गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी का नैक्सट टॉपिक करन जा रहे हैं। ये साडा अज का मेन टॉपिक जिहड़ा होएगा वो होएगा यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी जिहड़ी है वो कंटिन्यूटी नालों थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन है। मीनस कंटिन्यूस फंक्शन यूनीफॉर्म कंटिन्यूस होएगा कि नहीं होएगा सानू ये चैक करना पेगा। बट यूनीफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन जोड़ा है वो कंटिन्यूस जरूर होंगे ने। सो सब तो पहला आप यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बारे गल करते हैं। डेफिनेशन की है, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be uniformly continuous on an interval AB if for given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive real number delta depending upon epsilon। जिहड़ा डेल्टा है वो एप्सिलॉन ते डिपेंड करेगा, हुण एक्स ते डिपेंड नहीं करेगा। सच दैट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस दैन एप्सिलॉन फॉर एक्स वन माइनस एक्स टू लेस दैन डेल्टा फॉर एवरी x1 x2 belongs to interval AB। सो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਗੀ क्योंकि मोस्टली ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬੇਸਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਟ यूनीफॉर्म ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, a function f(x) is said to be uniformly continuous on an interval। सब तो मेन गल जी यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी की गल असी करते हाँ एक इंटरवल तो होएगी, एक पॉइंट ते यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी की गल नहीं होएगी। ये इंटरवल ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, बट यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा इंटरवल की गल करती है। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exist a positive real number delta डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। सिंपल कंटिन्यूटी में जिहड़ा डेल्टा सी वो एप्सिलॉन ते एक्स दोवां ते डिपेंड करता सी, एप्सिलॉन ते एक्स दोवां ते। बट यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी में जिहड़ा डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन ते डिपेंड करना चाहिए है, फिर ही साडे कोल फंक्शन की यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी जिहड़ी है डिफाइन असी करते हैं। एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज़ लैस दैन एप्सिलॉन फॉर एक्स वन माइनस एक्स टू लैस दैन डेल्टा। इनू कंडीशन ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ है कि ਜਦੋਂ भी इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਲਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ है वो डेल्टा तो छोटा है, दैन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ है वो एप्सिलॉन तो छोटा हो जाएगा। सो ये है यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी की बेसिक ਜਿਹੜੀ है डेफिनेशन। सो जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन is always continuous। सो कोई भी फंक्शन ये यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस जरूर होएगा। जिमें कि साडे कोल यह डेफिनेशन ही है, जो ये फंक्शन यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया सो ये सारे एलीमेंट लिए कंडीशन होल्ड कर रही है। सो असी x2 जिहड़ा है उन्होंने ए सपोज कर लाँगे, ठीक है। सो x2 ए सपोज कर लाँगे, दैन एफ एक्स वन माइनस एफ ए लैस दैन एप्सिलॉन फॉर x1 माइनस ए लैस दैन डेल्टा। सो ये कंडीशन कि होगी सिंपल कंटीन्यूटी की।
So uniformly continuous function is always continuous. Next, ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ f(x) is equal to 1 over x over interval 0 to 1। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ f(x1 minus f(x2) is less than epsilon for x1 minus x2 less than delta। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, then there exist n belongs to natural number such that 1 over n is less than delta। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ m is greater than n, so this means 1 over m is less than delta। So let x1 is equal to 1 over m, x2 is equal to 1 over 2m। So x1 minus x2 is equal to 1 by m minus 1 by 2m। This will be equal to 1 by 2m। This is less than 1 by 2 delta। This is also less than delta। सो ये लैस दैन डेल्टा हो गया है। जे फंक्शन यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस है तो यह कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। नाउ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू m minus 2m। this will be equal to m which is not less than for every epsilon। suppose ਅਸੀਂ epsilon ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ this is not less than 1/2। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ this mean this function is not uniformly continuous। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਫ f(x) is a continuous function on closed interval। सो एक closed interval है a to b, then f(x) is uniformly continuous। सो जे फंक्शन जिहड़ा कंटीन्यूस है क्लोज इंटरवल के उपर जिहड़ा इंटरवल बाउंडेड भी है, दैन f(x) यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस भी हो जाएगा। सो कंटीन्यूस तो यूनीफॉर्मली कंटीन्यूटी वाल जाने लिए सानू एक एक्सट्रा कंडीशन की लोड़ पैगी कि इंटरवल जिहड़ा है क्लोज होना चाहिए है। तो सानू इत्थों ये भी हिंट मिल रहा है कि जिहड़े यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी दे विच प्रॉब्लम्स क्रिएट करनगे वो ओपन इंटरवल ही करनगे, ठीक है। सो जिवें असीं नैक्सट रिजल्ट है साडे कोल एक, if f(x) is continuous on open interval ab and limit x approaches to a plus f(x), limit x approaches to b minus f(x) both exist, then
fx uniformly continues on AB। फॉर एग्जाम्पल जिवें साडे कोल यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी की गल करिए, साडे कोल साइन एक्स फंक्शन जिहड़ा है वो यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज होएगा। दैन आइडेंटिटी फंक्शन जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज होएगा। सो जे असीं एफ एक्स आइडेंटिटी मान के चलते हैं, ये तुसीं बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हो कि ये यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज है। सो नैक्सट आपां सपोज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जे असीं इहदी यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी बारे गल करनी है, नाउ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स टू। सो साइन सी माइनस डी का फार्मूला जो अप्लाई करिए, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। दिस इज फर्दर लेस दैन टू साइन एक्स वन माइनस एक्स टू ओवर टू, क्योंकि कॉस की वैल्यू जी साढ़े कोल वन तो लैस जां वन के इक्वल होंगी है। नाउ दिस इज आल्सो लैस दैन इक्वल टू टू over x1 minus x2 over 2, because we know sin x mod is less than mod of x, so this is less than equal to mod of x1 minus x2। so असी डेल्टा नू जे एप्सिलॉन दे इक्वल ही मान लांगे, so when this is less than delta, so दिस इज़ आल्सो लैस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, सो ये फंक्शन जो साढ़े को यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज हो जाएगा। नैक्सट अलजबरा ऑफ यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस फंक्शन बारे असीं जे गल करिए, मीनस जो साढ़े को दो फंक्शन कंटीन्यूज ने, उन्हों का सम, उनका प्रोडक्ट, उन्हों का क्वेश्चन जिहड़ा है वो कंटीन्यूज होएगा कि नहीं। कंटीन्यूटी तो यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी के बारे कन्फ्यूज़ नहीं होना। कुछ रिजल्ट जोड़े ने कंटीन्यूटी तो होल्ड करते हैं बट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूटी विच होल्ड नहीं करनगे। सो इफ एफ एंड जी आर यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस, then f plus g and f minus g are also uniformly continuous। सो ये सिंपल कंटीन्यूटी विच भी होल्ड करता सी, बट सिंपल कंटीन्यूटी विच f इंटू g भी कंटीन्यूस हुंदा सी। यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी विच f इंटू g may not be uniformly continuous। For example, let fx is equal to x and gx is equal to x। सो दोवें आइडेंटिटी फंक्शन ने, सानू पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस है, बट f इंटू जी इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, सो ये जिहड़े ने रियल नंबर ते यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस ने, बट f इंटू जी एक्स स्केयर इज नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस ऑन R। एक्स स्केयर फंक्शन जिहड़ा है, जे असी 0 टू a तक कोई भी नंबर लै लेने आ, दैन ये फंक्शन जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस हो जाएगा। बट जदों असी इनफिनिटी नू इनकलूड कर लेने आ, उदों ये फंक्शन जिहड़ा यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं हुंदा। इहो जे छोटे छोटे पॉइंट ते जिहड़ा एग्जामिनर है वो सम पुछ रहा है लास्ट टाइम दे विच, मोस्टली हर एग्जाम दे विच एक या दो सम जिहड़े ने यूनीफॉर्मली कंटीन्यूटी ते आ रहे हैं, ते ऑप्शनस दे विच हमेशा इनफिनिटी वाली ऑप्शन को इनकलूड करता है प्रॉब्लम क्रिएट करने लिए। सो एक्स स्केयर फंक्शन जिहड़ा है 0 टू a इज़ एनी रियल नंबर यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस होएगा, बट जदों वो इनफिनिटी नू इंट्रोड्यूस कर देगा दैन ये यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी जिहड़ी है खत्म हो जाएगी। नैक्सट f over g also may not be
uniformly continuous. For example, let f is equal to 1 and g is equal to x. दोवें जिहड़े ने रियल नंबर ते कंटीन्यूस ने यूनीफॉर्मली, बट f ओवर g 1 ओवर x असी हुणे एग्जाम्पल कर ली है कि 1 ओवर x जिहड़ा है वो जो 0 ती इनकलूड कर लेने आ उत्थे यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं होएगा। सो जे 0 ते यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं है दैन r ते भी यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं होएगा। सो f इंटू जी f ओवर g मे नॉट बी यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस, बट सिंपल कंटीन्यूटी विच f इंटू जी f ओवर g कंटीन्यूस हुंदे सी। सो नैक्सट साडे कोल हुण ट्रिक है कि असी यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी दे सम सॉल्व किवें करने ने। कोशिश असी करांगे कि सानू ये यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी दे फंक्शन का ग्राफ मिल जाए, तो ग्राफ तो असी देख के फंक्शन की यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी बारे गल कर सकते हैं। अदरवाइज जे बाय डेफिनेशन जावांगे तो सम थोड़ा लेंथी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होएगा। फॉर एग्जाम्पल जे असी 1 ओवर x इहदी यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी बारे गल करनी है। सो ट्रिक की है साडे कोल, जे फंक्शन का जोड़ा ग्राफ है वो वाई एक्स के पैरलर हो जाता है दैन फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस। जे सानू जोड़ा इंटरवल ए टू बी दिता है वो फंक्शन का ग्राफ वाई एक्स के पैरलर हो रहा है दैन फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस। नाउ 1 ओवर एक्स की जो असी गल करिए वी नो ग्राफ ऑफ 1 ओवर एक्स इज़ लाइक दिस। सो ये जोड़ा ग्राफ है देखो इतों वाई एक्सिस दे पैरलर हो रहा है। सो बाय जे ग्राफ असी चैक करांगे सो दिस फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस। सो ऑप्शनस जिहड़ियां ने बहुत मैटर करनगियां। जे सानू वो ए टू बी दे दिंदा है वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन ए जिहड़ा फंक्शन है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस हो जाएगा। इंटरवल मैटर करेगा ए टू बी इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड बी इज़ फाइनाइट, ठीक है। दैन ये फंक्शन जो है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस करेगा। बट जो भी 0 ਨੂੰ इंट्रोड्यूस कर देगा चाहे ओपन इंटरवल तो कर दे 0 to 1 दैन फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस, ठीक है। सो ये नाल साडे कोल एक होर रिजल्ट है, जे किसी फंक्शन का ग्राफ पैरलर टू एक्स एक्सिस हो जाए दैन वो फंक्शन यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस जरूर होएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 0 तो नहीं इतों किसी पॉइंट ए तो शुरू करदा है। सो जे ए तो असी देखिए सो यह ग्राफ जोड़ा है एक्स एक्सिस के पैरलर हो रहा है। सो ए टू बी या ए टू इनफिनिटी ये फंक्शन जोड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस हो जाएगा। नैक्सट एग्जाम्पल जो असी देखिए एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्केयर। सो 1 ओवर एक्स स्केयर का जोड़ा ग्राफ है साडे कोल कुछ इस तरह का होंदा है। सो ये जोड़ा ग्राफ है ये भी 0 दे जिवें अप्रोच कर रहा है एक्स वाई एक्सिस दे पैरलर हो रहा है। सो ये फंक्शन भी जोड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं होएगा जो भी असी इंटरवल दे विच 0 इनकलूड कर लवांगे। सो सपोज असी 0 तो इलावा कोई होर इंटरवल लैने आ ए टू बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 दैन एड़ा फंक्शन है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस हो जाएगा। सो यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी की गल जो असी कर रहे हैं सिंपल वो फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही, सानू इंटरवल भी मैटर करता है कि इंटरवल असी किहड़ा लै रहे हैं। सो इंटरवल में दे के ही असी यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी की गल करांगे। सो 0 टू ये फंक्शन यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं है, बट जे असी 0 में एक्सक्लूड कर देंगे 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे दैन ये फंक्शन जोड़ा है ए टू बी दे यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस हो जाएगा। नैक्सट साडे कोल रिजल्ट है इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन oscillate between two finite numbers and become parallel to y axis then
फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस। सपोज जिवें साडे कोल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो इहदा ग्राफ साडे कोल कुछ इस तरह का डिफाइन होंदा है। साइन की वैल्यू सानूं पता है कि 1 to -1 ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लक्चुएट करती है। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाता है साडे कोल। सो ये ग्राफ जिहड़ा है जिवें ही एक्स 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस दे पैरलल हो रहा है। सो ये फंक्शन भी जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होएगा किसी भी इंटरवल जिहदे विच असीं 0 इनकलूड कर रहे हैं। ठीक है। सो बाय ग्राफ असीं देख सकते हैं कि फंक्शन की यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी है या नहीं, बट जे सानूं बाय डेफिनेशन सॉल्व करना पेगा वो तो थोड़ा साडा जिहड़ा टाइम है ज़्यादा लगेगा। सो कोशिश करांगे असीं MCQ सॉल्व कर लगे हाँ कि सानूं फंक्शन का जे ग्राफ मिल जाए तो असीं उस तो एस्टीमेट लगा लांगे कि जे उहदा ग्राफ जिहड़ा वाई एक्सिस दे पैरलल हो रहा है दैन फंक्शन इज़ नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस। ठीक। सो फ्रेंड्स ये सी अज दा लैक्चर यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी दे रिलेटेड। आई होप कि तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया होएगा। वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। थैंक यू।